हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही हमारी टीवाई बीकॉम क्लास सेमेस्टर 5 कंप्लीट कॉस्ट अकाउंटिंग के सीरीज एंड सीए में जो हमारा टॉपिक चालू है भाई, मटेरियल कॉस्ट एंड फीफो मेथड। पहला प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट हमारा स्टार्ट है एंड फीफो मेथड के आई थिंक 1 से 2 केस ही बचे हुए हैं, तो जो कि हो जाएंगे कंप्लीट, क्योंकि बच्चों की डिमांड थी सर कितने टॉपिक्स कितनी क्लासेस हमारी चलने वाली हैं। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था भाई, कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं बचेगा जो आपके सिलेबस में है और मैंने स्किप करा दिया है, क्योंकि एग्जाम में फीफो मेथड हर एक बच्चे को पता होना चाहिए भाई। 10 to 20 मार्क्स का अगर कंबाइंड होके एवरेज के साथ आया तो कंबाइंड होके 20 मार्क्स आपको दिला जाएगा एटलीस्ट, नहीं तो 10 मार्क्स का आएगा। और इन केस अगर कोई भी केस वाला कॉन्सेप्ट आ गया जो मैंने नहीं कराया है तो आपका सीधा 10 मार्क्स गायब हो जाएगा। तो इससे बेस्ट है जो मेरे साथ पहले से ही बच्चे कनेक्ट हैं भाई, आउट ऑफ मार्क्स प्रैक्टिकल में स्पेशली उनके हो जाने चाहिए। इसीलिए जितने भी केस आपके एग्जाम में हैं, जितने भी केस आपके बुक में दिए गए हैं, कंप्लीट मनन प्रकाशन में फॉलो कर रहा हूँ। मैंने स्टार्टिंग से बताया था मनन प्रकाशन प्लस, जैसे इनकेस बहुत सारे अदर कॉलेज में अदर पब्लिकेशन हमारा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मनन प्रकाशन का सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा भाई, टॉपिक्स प्रैक्टिकल हमारे कवर हो जाएंगे। उसके बाद मैं कंप्लीट स्टार्ट कर दूंगा आपका प्रीवियस ईयर जो भी पेपर था। क्लियर है, 2002 से मेरे पास पेपर अवेलेबल है भाई, 23 तक के पेपर कंप्लीट है। तो कंप्लीट हर एक ईयर का क्वेश्चंस आपको करा के देने वाला हूँ। क्लियर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक। चलो कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या दिया भाई। द फॉलोइंग इज अ समरी ऑफ द रिसिप्ट एंड इश्यूज ऑफ मटेरियल इन अ फैक्ट्री ड्यूरिंग द जनवरी। क्लियर है, स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखना बहुत बड़ा सम है और ये जो क्वेश्चन है एफ वाई बैफ वाले बच्चों को पूछा गया था। क्लियर, क्योंकि उनका और आपका सिलेबस है सेम, कॉन्सेप्ट आपके वही चलेंगे। जब आपका कोई केस आएगा उसी पे जहाँ पे भी आप नोट्स बनाओगे वहाँ पे स्टार कर लेना, ताकि रिवीजन के टाइम पे आपके माइंड में क्लिक हो जाए भाई ये एंट्री आपकी इंपॉर्टेंट बनने वाली है, मतलब यही आपका एक केस बनने वाला है। क्लियर, तो चलिए सम को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस दे के रखा है, तो बैलेंस हर एक बच्चे को पता होना चाहिए भाई। 1 जैन का डिटेल है, ईयर कौन सा दिया है, ईयर यहाँ पे मेंशन नहीं है तो डेट लिख दो। क्लियर, ईयर कहीं भी लिखा नहीं गया क्वेश्चन में। क्लियर है, तो मैं कंप्लीट इस पैटर्न में लिख देता हूँ भाई 1 जैन। क्लियर, ओपनिंग बैलेंस आपका सीधा बैलेंस में जाएगा, तो बैलेंस में आ जाओ आप सीधा। कितनी यूनिट्स है, यूनिट्स देखो भाई 500 यूनिट्स हो जाएगी 500। रेट दे के रखा है 25 पर यूनिट, तो प्राइस में आ जाएगा 25। ये तो कॉमन है भाई, स्टार्टिंग से बहुत सारे एग्जांपल्स हमने प्रैक्टिस कर लिए। मल्टीप्लाई 25 ऐसा 125, कैलसी से मल्टीप्लाई कर लेना। पहली एंट्री में आई होप किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए फर्स्ट एंट्री हमारी हो गई क्लियर। फर्स्ट एंट्री में आई थिंक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एक एंट्री क्लियर हो जाए तो लाइन आपको ध्यान रखना ड्रॉ कर देनी, जिससे एंट्री भी क्लियर हमारी दिखती रहे। एक एंट्री हो गई कंप्लीट। सेकंड पे चलते हैं, सेकंड एंट्री। थर्ड को क्या देके रखे भाई, इशू, तो हर एक बच्चे को पता रहेगा भाई 3 जैन इशू किया, तो इशू वाले टेबल में चले जाओ। कितने यूनिट्स है भाई 70, तो 70 यूनिट्स, क्वांटिटी 70। रेट कितना है भाई 500 में से 70 इशू कर दो, रेट हमारा वही 25 का लग जाएगा, तो 25 7 जा 1750। क्लियर है, कैल्शियम मैं साथ में रखता हूँ इनकेस कैलकुलेशन मिस्टेक कोई नहीं होनी चाहिए। 500 इंटू 25 किया 12,500 राइट है, 70 इंटू 25 किया 1750, ये राइट है। तो 500 में से 70 हमने कर दिया सेल, तो डिफरेंस बैलेंस कितना बचेगा भाई, 500 में से 70 गया तो 430, रेट है 25 का, मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकाल लो। 430 इंटू 25 किया तो 10,750। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, चलिए आई थिंक नहीं होगा। एंट्री क्लियर हो गई, लाइन ड्रॉ करते चलो जिससे हमारी एंट्री भी क्लियर दिखती रहे। अगली एंट्री पे चलते हैं, फोर्थ भाई, 4 जैन फिर से दिया गया इशू, वही सेम पैटर्न चल रहा है। आ जाओ उसके टेबल में, कितना इशू किया भाई 100, क्वांटिटी अपने को दिख रहा है 100 यूनिट्स, रेट अपना यही रहेगा सेम
25 तो भाई 2500 मल्टीप्लाई करके निकाला। बैलेंस कितना बचा, 430 में से आपने सेल कर दिया 100, तो बैलेंस बचा भाई 330। रेट है 25 का, मल्टीप्लाई कर दो 330 इंटू मल्टीप्लाई 25, 8250। क्लियर है? चलिए आई थिंक क्लियर होगा, हो गया। नेक्स्ट एंट्री। अभी तक कोई न्यू कॉन्सेप्ट आपके लिए नहीं आया है, क्लियर है? अभी तक जो पैटर्न हमारा चल रहा था वही चल रहा है। नेक्स्ट डेट पे आ जाओ, डेट 8। इशू देके रखा है, मतलब फिर से वही पैटर्न है। कितना इशू किया भाई, 80 यूनिट्स। 330 अपने पास है, 80 और इशू करो। रेट है 25 का, मल्टीप्लाई 80 इंटू 25 किया 2000। 330 से 80 माइनस कर दो, क्योंकि आपके पास बैलेंस कितना था 330, 80 आपने सेल कर दिया, तो 330 माइनस 80 किया तो बैलेंस बच रहा है भाई 250। रेट हमारा है भाई 256250। मल्टीप्लाई करके देखते हैं। क्लियर है? यही एंट्री आ रही है, यही अमाउंट अपना आ रहा है। चलिए एंट्री हो गई यहाँ तक का क्लियर। नेक्स्ट आगे इंपॉर्टेंट एंट्री, और कुछ बच्चों को शायद कंफ्यूजन हो जाए यहाँ पे। लाइन देखते भाई क्या बोला, पहले तो डेट लिख दो और ये समझना है, इंपॉर्टेंट है। रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर 200 यूनिट्स एट द रेट ₹25 पर यूनिट। रिसीव किया हमने सप्लायर से, इसका मतलब है आपने सेल किया होगा तो रिसीव किया वो चीज़, मतलब सेल्स रिटर्न का कॉन्सेप्ट है। और मैं आपको रिटर्न वाला केस पहले बताया भाई, सेल्स रिटर्न परचेज में रिकॉर्ड होगा, परचेज रिटर्न सेल्स में रिकॉर्ड हो जाएगा, मतलब अपोजिट चलेंगे। क्लियर है? क्योंकि यहाँ माइनस का कॉन्सेप्ट तो नहीं है। रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर, सप्लायर से रिसीव किया, इसका मतलब हमने सप्लाई किया होगा, बोले तो सेल किया होगा, बोले तो इशू किया होगा भाई, इसका मतलब सेल्स रिटर्न का कॉन्सेप्ट है, तो हमारा परचेज में रिकॉर्ड होगा। और एंट्री ये हो गई हमारी इंपॉर्टेंट। तो एंट्री जब इंपॉर्टेंट हो गई, पहले तो आप यहाँ पे स्टार मार्क जहाँ पे भी नोट्स बनाए वो कर लेना, ताकि जब रिवीजन करो तो आपको स्टेट पे क्लियर पता चल जाए कि भाई कन्फ्यूजन वाला कॉन्सेप्ट, न्यू कॉन्सेप्ट हमारा कौन सा बना है। क्लियर है? चलिए अगर ये क्लियर है तो आगे का कॉन्सेप्ट अपने लिए आसान। यूनिट दे के रखा, रेट दे के रखा भाई 200 यूनिट्स, रेट है 24 का, लिख दो, मल्टीप्लाई कर दो। 200 इंटू 24 किया 4800। बैलेंस रिकॉर्ड करते टाइम हमारा वही रूल चलेगा, जो बैलेंस अपने पहले अपने पास है वो लिख दो। क्लियर? अब आपने जो न्यू मीन्स रिटर्न आया है वो रिकॉर्ड करो। 200, 24 का रेट मल्टीप्लाई किया तो 4800। इंपॉर्टेंट टिक कर लिया भाई, ये न्यू कॉन्सेप्ट आपके लिए था। नहीं देखो मोस्टली बच्चे समझ ही जाएंगे, रिसीव्ड फ्रॉम, रिसीव्ड किया इसका मतलब क्या भाई, सेल किया होगा तभी तो रिसीव किया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट डेट पे चलेंगे। और ये एक तो ये वाली डेट जो अभी आपने किया, इसके बाद वाला एंट्री, यही तो समझना आपको, और माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए। ये कहीं भी लिख लो ऐसा कि आपको याद हो जाए, समझ में आ जाए चीज़ें। चलो एंट्री हो गई क्लियर। क्लियर हो गई है तो भाई अगली एंट्री पे चलते हैं। इंपॉर्टेंट आ गई है, फिर से डेट देखते हैं भाई 14th। फिर से इंपॉर्टेंट बोले तो स्टार मार्क। तो नोट्स बनाने में यही एडवांटेज मिलेगा, मैंने पहले बताया था, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको कर दो रिवीजन टाइम पे, ताकि माइंड में तुरंत क्लिक हो जाएगा। यही दो डेट की एंट्री अपने को पढ़नी पड़ेगी, मीन्स आप लोग को पढ़नी पड़ेगी भाई। क्लियर है? चलो पढ़ते हैं ज़रा। रिटर्न टू स्टोर 15 यूनिट्स एट द रेट 24 पर यूनिट। बहुत बच्चों के माइंड में कन्फ्यूजन आएगा कि सर ये परचेज रिटर्न है कि सेल्स रिटर्न है। सोच लो, दिमाग लगाने भाई। रिटर्न टू स्टोर एट द रेट मीन्स 15 यूनिट्स एट द रेट 24 पर यूनिट। अब अगर जिस बच्चों को समझ गया कि भाई ये रिटर्न कौन सा है, परचेज रिटर्न या फिर सेल्स रिटर्न, तो आंसर मिल जाएगा, क्योंकि यही ढूंढना ही तो इंपॉर्टेंट है कि ये सिर्फ परचेज रिटर्न है या फिर सेल्स रिटर्न है। मुझे पता है कि काफ़ी बच्चे इसमें गलत आंसर दे जाएंगे। ये है आपका सेल्स रिटर्न। अब एक बच्चे के माइंड में डाउट आ सकता है कि सर पता कैसे चलेगा कि ये परचेज रिटर्न नहीं है। तो परचेज रिटर्न के केस में ध्यान रखना, रिटर्न टू स्टोर की जगह पे आएगा भाई रिटर्न टू वेंडर आएगा।
तो समझ जाना कि ये परचेज रिटर्न है। माइंड में क्लिक करो, लिख लो कहीं, और इसके प्रीवियस जो मैंने आई थिंक रिटर्न वाला केस समझाया था वहाँ पे जाके देख लेना क्वेश्चन। तो याद रखना, जब कभी भी रिटर्न टू वेंडर आएगा तो समझ जाना कि वो हमारा परचेज रिटर्न है। जब कभी भी रिटर्न टू स्टोर आएगा तो इसका मतलब ये हमारा सेल्स रिटर्न है। स्टोर को रिटर्न आया, स्टोर को रिटर्न आया, इसका मतलब जो सेल्स था वो रिटर्न आ गया है। यूनिट दे के रखा है, रेट दे के रखा है, तो इसका मतलब है सेल्स रिटर्न, और सेल्स रिटर्न हमारा आता है परचेज में। तो कितना, 15 यूनिट्स, रेट है 24 का, मल्टीप्लाई 15 इंटू 24 किया तो 360। क्लियर है। बैलेंस रिकॉर्ड करते टाइम वही पैटर्न। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताया जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया, अगर ये क्लियर है तो भाई आपका सम हो जाता है कंप्लीट यहीं पे, क्योंकि मेन दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने कर लिया। और सबसे इंपॉर्टेंट ये था जहाँ स्पेशली बच्चे कंफ्यूजन में होते हैं, रिटर्न टू, इसको कहीं भी आप लिख लो भाई, रिटर्न टू वेंडर है तो सर ये परचेज रिटर्न है, रिटर्न टू स्टोर है तो ये हमारा सेल्स रिटर्न है, बस टॉपिक वहीं पे क्लोज हो जाता है। बैलेंस रिकॉर्ड करते टाइम सेम वही पैटर्न, जो बैलेंस पहले अपने पास है वो रिकॉर्ड कर दो। 250 25 के रेट वाला 6250 है भाई, ये आपका 200 24 के रेट वाला 4800 है, और यहाँ पे आपका आ रहा है 15 यूनिट्स 24 के रेट का 360। क्लियर है। चलिए, अगर क्लियर कॉन्सेप्ट है भाई आगे चलेंगे। डेट 14 एंट्री हो चुकी है, इंपॉर्टेंट एंट्री हमने जितनी भी है कर ली है, बट एक और लास्ट आप बोल सकते हो कि ये इंपॉर्टेंट एंट्री आ रही है। चलिए, कर लिया। अब इंपॉर्टेंट और लास्ट आप बोल सकते हो कि ये सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री है। वर्कआउट ऑन द बेसिस ऑफ द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, बोले तो फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की बात कर रहे हैं। ऑन दी 15th, मतलब डेट दे के रखा भाई 15th, देयर वेर ए शॉर्टेज ऑफ 5 यूनिट। शॉर्टेज का कॉन्सेप्ट है, तो शॉर्टेज का कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिया गया पहले भाई। जब शॉर्टेज की बात करते हैं इसका मतलब है कि आपका इशू वाले टेबल में आएगा, क्योंकि शॉर्ट बोले तो कम होना, कम होने का मतलब सर परचेज, परचेज का मतलब होता है बढ़ना भाई, परचेज तो पॉसिबल ही। सेल जब होता है तुम्हारा क्या होता है, कम होता है, तो शॉर्टेज बोले तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब सेल्स में जाएगा। तो कौन सा डेट है भाई, 15th। इसका मतलब जब 15th की एंट्री आप पास करोगे 15th जैन, कहाँ पे जाने वाले हो भाई, सेल्स में। इंपॉर्टेंट ये भी टिक करो। देखो तीनों इंपॉर्टेंट एंट्री एक ही जगह पे लाइन टू लाइन सेट कर दिया है। और तो जो जिन बच्चों का डाउट कन्फ्यूजन रहेगा तो यही इसके बाद का जो स्टेप आप करोगे मार्क्स गायब हो जाएगा, अगर आपने गलत कर दिया होगा तो। स्टेप पे तो मार्क्स मिलेगा। अब सपोज आपने 14th वाले इस पे एंट्री गलत किया तो इसके आगे मार्क्स नहीं मिलने वाला है, वो आपका 0 रहेगा। उसके ऊपर जो भी जितना भी स्टेप आपने किया उसका मार्क्स हो जाएगा। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट चीज़ों पे आप ध्यान रखना। शॉर्टेज का केस मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूँ, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। यूनिट्स कितना है ज़रा ध्यान रखो, शॉर्टेज कितना है 15th को 5 यूनिट, कितना है भाई 5 यूनिट। आप फीफो मेथड पढ़ रहे हो तो सेल्स के केस में क्या रहेगा ध्यान रखना, सबसे ऊपर जो यूनिट है बैलेंस में वहीं से शॉर्टेज भी होगा, मतलब वही एंट्री लिखी जाएगी, वही क्वांटिटी 25 लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई किया तो भाई 125 आया। 250 से 5 यूनिट आपका हो गया इशू, तो बैलेंस कितना बचा भाई 245। रेट है 25 का, मल्टीप्लाई करो 245 इंटू 25 किया तो 6125 आया। बाकी का बैलेंस आपका सेम कॉपी पेस्ट हो जाएगा। तो चलिए बाकी का बैलेंस हम करेंगे कॉपी पेस्ट। कितना हो गया 245, ये आपका 200 बचा है, 200 24 का रेट वाला 4800, ये 15 बचा हुआ है 24 के रेट वाला 360, और ये एंट्री कंप्लीट हो गई है, तो लाइन ड्रॉ कर दो। क्लियर है। आई थिंक क्लियर कॉन्सेप्ट होगा हर एक बच्चे का। इंपॉर्टेंट तीनों चीज़ें मैंने करा दिया है, और ये अगर क्लियर है तो आगे का कॉन्सेप्ट भी देखो, आगे का तो सेम कॉन्सेप्ट ही है। आगे अभी तक जितना चीज़ें आपने पढ़ा वही चीज़ें रिटर्न आ रही हैं। कहाँ तक एंट्री हो गई भाई 15, 15 के बाद आपका आएगा 16 जैन। इशू लिखा है तो क्लियर है, तो भाई आसान है भाई, इशू वाले टेबल में जाओ। कितना इशू की बात कर रहे हैं 16th, 180 यूनिट्स। कौन सा जाएगा 245 में से जाएगा 180। रेट कितना दिख रहा है, सामने दिख रहा है 25, तो 180 इंटू 25 किया 4500। 245 से आपने 180 सेल कर दिया, तो माइनस करो भाई, सॉरी 245 से माइनस सेल किया आपने 180, तो बैलेंस बचा 65। रेट है 25 का, रेट है 25 का,
मल्टीप्लाई 65 इंटू 25 करो 1625। रिमेनिंग बैलेंस जो आपके हैं सेम कॉपी करो। ये 200 यूनिट्स कंप्लीट है। 24 के रेट वाला 4800 और ये 15 वाला भी सेम कॉपी कर लो आप। ये 15 वाला भी सेम कॉपी कर लेना है। 15 रेट 24 का 360। क्लियर है? सम बड़ा है बट कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे तो ईजिली आप लोग कर लोगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप चीज़ें कर लोगे। क्लियर यहाँ तक नोट हो गया आपका? चलिए 16 के बाद डेट पे चलते हैं भाई, अगले डेट पे। 16 के बाद डेट देखो, 20 को रिसीव्ड, 20 को रिसीव्ड 240 यूनिट्स एट द रेट 24.75। तो ये तो अपना रिसिप्ट हो गया भाई। 240 कितना है, रेट है 24.75। मल्टीप्लाई करते हैं 240 इंटू 24.75 किया 5940। बैलेंस रिकॉर्ड करते टाइम सेम वही पैटर्न है, पहले आप बैलेंस पूरा कॉपी कर लो। 65 25 का रेट 1625, 200 24 का रेट 4800, 15 24 का रेट 360। ये तो कॉपी पेस्ट किया। अब जो आपने न्यू परचेस किया वो कॉपी कर दो भाई। 240 रेट है 24.75 का और आपका आ जाएगा 5940। क्लियर है? आई थिंक क्लियर कॉन्सेप्ट होगा यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट डेट की एंट्री। नेक्स्ट डेट की एंट्री करते हैं। एंट्री कंप्लीट हो गई तो लाइन ड्रॉ कर दो। क्लियर? चलिए नेक्स्ट 20 के बाद आ रहा है 24 इशू आ गया। 24 जैन इशू बोले तो इशू वाले टेबल में आ जाओ। कितना इशू? 304 यूनिट। 304 तो पहले तो ये 65 सेल करो। पहले तो भाई ये कंप्लीट सबसे पहले वाला 65 सेल हो जाएगा। रेट है 25 का, मल्टीप्लाई किया अमाउंट तो वही आएगा 1625। क्लियर है? क्वेश्चन नीचे ले लो आप। टोटल कितना सेल करना ध्यान रखना। 24 का डेट 304 याद रखना। क्लियर है? अब ये 200 यहाँ से सेल कर दो। 200 रेट है कौन सा? 24 का 4800। टोटल सेल कितना करना था आपको? 304। कितना सेल अभी तक आपने कर दिया भाई? 65 ये सेल कर दिया और 200 ये आपने सेल कर दिया। 39 और सेल करना है, जो कि यहाँ से पहले तो ये 15 हटा दो। 15 रेट है 24 का 360 और 39 सेल करना था, -15 है तो 24 क्वांटिटी। 24 आपका ये 240 से सेल होगा। 24 रेट है 24.75, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 24.75 594 आ रहा है। 240 से 24 आपने सेल किया तो बैलेंस कितना बचा? 240 से 24 आपने सेल किया 216। अब बैलेंस बच रहा है। रेट है 25.75, मल्टीप्लाई करेंगे 24.75 किया 5346। बहुत कॉन्सेप्ट देखो क्लियर होने चाहिए। 304 क्वांटिटी सेल करनी थी, लाइन से सेल करना स्टार्ट करो जब तक आपका 304 सेल ना हो जाए। अब इसका टोटल करोगे देखो कि 304 क्वांटिटी तो सेल किया हमने। लाइन से सेल करना भाई, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का कॉन्सेप्ट। जो पहला तो पहला सेल करो और बैलेंस बच रहा है इसमें से सेल करो, और बैलेंस बचा यहाँ से सेल करो, और बैलेंस बचा 240 से सेल करो। जो बैलेंस बचा वो यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा। और ये क्लियर है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री बोल सकते हो। बेसिक्स है, वैसे ये इंपॉर्टेंट एंट्री नहीं, बेसिक्स है जो आप पहले से पढ़ते आए हो। चलिए ये क्लियर, तो आगे डेट पे चलते हैं। 24 के बाद 24 के बाद 24 के बाद का जो डेट आ रहा है 25 को फिर से रिसीव्ड आया। 25 को भाई आपका फिर से रिसिप्ट की एंट्री वही रहेगी हमारी। यूनिट है 320,
320, रेट देखो आप 24 का, 24 तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा आंसर 320 इंटू 24 किया 7680। इशू में तो आएगा नहीं। बैलेंस रिकॉर्ड करते टाइम हमारा सेम वही रूल चलेगा, 216 24.75 5346, और जो आपने न्यू परचेज किया है वो रिकॉर्ड करते हैं 320, रेट है 24 का, मल्टीप्लाई कर दिया तो 7680। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा। एंट्री क्लियर हो गई भाई, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डेट पे। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए नेक्स्ट एंट्री 25 आपका हो गया है। 26 पे फिर से इशू हुआ है। 26 इशू वाले टेबल में जाओ, कितना क्वांटिटी देखो 26 को 112, तो भाई 260 से इजिली 112 सेल हो जाएगा, तो 112 रेट है 24.75 मल्टीप्लाई 112 इंटू 24.75 किया 2772, कैलसी साथ में लेके बैठना आपको, 2772 आया। 216 से सेल कितना किया आपने, 216 से सेल कर दिया आपने 112 माइनस कर देना, बैलेंस आ जाएगा। कितना बचेगा क्वांटिटी भाई 104। 216 से 112 आप माइनस सेल कर किया है तो माइनस हो जाएगा, बैलेंस 104। रेट हमारे पास दिख ही रहा है 24.75, मल्टीप्लाई करो 24.75 किया 2574। क्लियर? और ये 320 कंप्लीट बच रहा है, ये तो सेम ही कॉपी करोगे आप 7680। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट डेट पे चलते हैं। चलिए तो यहाँ तक की एंट्री हमारी हो गई कंप्लीट, तो 26 तक हो गया है कंप्लीट हमारा। अब एक छोटा सा कंफ्यूजन आप लोगों को क्रिएट हो सकता है यहाँ पे, जैसे 27 का एंट्री जब देखते हैं, रिटर्न टू स्टोर ये दिया गया, और जब नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन भी पढ़ रहे हैं, अगेन इट वॉज फाउंड ए शॉर्टेज ऑफ 8 यूनिट ऑन 27, मतलब 27 के टाइम पे 2 एंट्री दिया है। तो बच्चों को एक छोटा सा डाउट कंफ्यूजन हो सकता है, सर कि पहली एंट्री कौन सी करनी है। कोई भी एंट्री आप पहले कर लो, क्योंकि दोनों का अपोजिट रिलेशन है। 27 पे यहाँ पे जो रिटर्न टू स्टोर है, इसका कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूँ भाई, रिटर्न टू स्टोर मतलब सेल्स रिटर्न, जो कि आएगा हमारे परचेज में। और ये जो शॉर्टेज है, शॉर्टेज हमेशा कहाँ पे आता है, सेल्स में। तो दोनों अपोजिट काम हो गया भाई, सेल्स तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का कॉन्सेप्ट लेके चलेगा, तो कोई भी एंट्री आप पहले कर सकते हो। जो माइंड में एक छोटा सा डाउट बन सकता है वो मैं क्लियर कर दिया, कि इसका मतलब जो 27 की जो एंट्री होगी, क्लियर। बहुत सारे बच्चे भाई जिनका दिमाग है एक लाइन में कर देंगे, बट मेरा सजेशन है अलग करो भाई, ये इस डेट पे 2 एंट्री अलग अलग पास करो। पहले तो ये रिटर्न वाला, उसके बाद शॉर्टेज वाला। तो पहले रिटर्न वाला कॉन्सेप्ट चलते हैं। ये हमारा है सेल्स रिटर्न, तो जाएगा कहाँ पे, परचेज में। यूनिट दे के रखा है और रेट भी दिया होगा 24.50, मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए मल्टीप्लाई करेंगे, 12 इंटू 24.50 किया 294 आ रहा है। बैलेंस रिकॉर्ड करते टाइम वही सेम रूल चलेगा, बैलेंस पहले आप रिकॉर्ड कर दो, तो 104 24.75 2574, और यहाँ पे 320, रेट 24 का 7680। ये हो गया, क्लियर है? ये हो गया भाई। और जो आपने अभी एंट्री पास की है, मीन्स रिकॉर्ड की है, उसको आप लोग रिकॉर्ड करो। तो भाई एंट्री यहाँ पे सामने दिख रहा है, रेट दिख रहा है, एंड अमाउंट अपना दिख रहा है 294। एंट्री क्लियर हो गई, लाइन ड्रॉ कर दो अगर क्लियर है कॉन्सेप्ट तो। चलिए 27 पे नेक्स्ट एंट्री लेके आ जाओ। शॉर्टेज हमेशा कहाँ जाएगा याद रखना, इश्यू वाले कॉलम में। कितना शॉर्टेज, कितना यूनिट, 8 यूनिट्स। और शॉर्टेज के केस में वैसे भी याद रखना यूनिट ही दिया होगा, रेट नहीं, रेट हमें ढूंढना है। इशू का सेम वही रूल है भाई, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो रेट कौन सा रहेगा, जो फर्स्ट पे रहेगा, 24.75 मल्टीप्लाई, तो 8 इंटू 24.75 किया 198 आ रहा है। तो बैलेंस बाकी जो बचा वो रिकॉर्ड कर दो, 104 से 8 माइनस कर दो,
104 से 8 यूनिट माइनस हुआ तो भाई 96 बैलेंस बचा। रेट हमारा 24.75 का है, मल्टीप्लाई 24.75 किया 2376 से आपका अमाउंट आ जाएगा। क्लियर है? चलिए बाकी कॉन्सेप्ट बाकी चीज़ें हमारी सेम वैसे ही रिकॉर्ड होंगी। मीन्स बैलेंस आपका 320, रेट 247680, या आपका नेक्स्ट 24.50 एंड आएगा 294। क्लियर है? क्लियर होना चाहिए हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट। चलिए लास्ट आई थिंक एंट्री बची है 28 को रिसीव्ड फिर से हो गया है, रिसीव्ड 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 25। तो रिसीव की एंट्री हर एक बच्चे को पता है कहाँ पे आएगा। रिसीव्ड की एंट्री लास्ट एंट्री है 28 का, रिसीव्ड की एंट्री 100 है, यूनिट रेट दे के रखा है 25, तो मल्टीप्लाई करेंगे भाई 2500। क्लियर? बैलेंस जाएंगे रिकॉर्ड करने, तो वही सेम रूल चलने वाला है। चलिए क्वेश्चन का काम हमारा हो गया कंप्लीट, इसको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करो। बैलेंस रिकॉर्ड करते टाइम वही पैटर्न, पहले तो ये कॉपी करो, 96 है, 320 है, 12 है, रेट है भाई 24.75, 24.50, अमाउंट लिखो 2376 294। आपने जो न्यू परचेज किया 100, रेट है 25, अमाउंट है 2500। अब जाके आपका सम हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन में पढ़ो कि भाई क्या पूछा है आपसे। वैसे तो कुछ बोला नहीं गया था। वर्कआउट ऑन द बेसिस ऑफ द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और डेट यहाँ पे शॉर्टेज का दिया है। और वैसे भी मैंने आपको एक कॉमन चीज़ बताई हमेशा कि भाई आपसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछे ना पूछे भाई वो तो बाद में देखना, बट एक कॉमन आंसर हमेशा लिखना है। जैसा कि ये अमाउंट का टोटल, क्योंकि सम बड़ा भाई तो आप लोग कर लेना, अमाउंट का टोटल ढूंढना और लिख देना कितना है, एंड इश्यू वाले का टोटल। ठीक है, ये काम आपका है। क्लोजिंग आंसर मैं लिख रहा हूँ, द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ये हमेशा लिखना, माइंड में रख लेना, आउट ऑफ मार्क्स चाहिए तो। द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज, अब यूनिट अलग अलग है बट टोटल हो जाएगा। यूनिट्स लिखो 96 प्लस 320 प्लस 12 प्लस 100 प्लस 528 यूनिट्स आ रहे हैं, 528 यूनिट्स। ध्यान रखना अब रेट अलग अलग है। जैसे फर्स्ट का रेट क्या है 24.75, 24, 24.50, 25। तो रेट इस केस में अपने को नहीं लिखना है, सीधा अमाउंट का टोटल लिख देना है। वैल्यूड एट रुपीज, टोटल करते हैं रुपीज का 2376 प्लस 7680 प्लस 294 प्लस 2500, तो अमाउंट आ रहा है भाई 12850। ये हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और यहाँ पे जो न्यू केस न्यू कॉन्सेप्ट हमने सीखा वो ज़रूर आप लोग देख लेना। क्लियर है? इसके बाद मुझे लगता है कि आई थिंक शायद 1 या 2 एग्जाम्पल्स और आएंगे फीफो मेथड के। उसके बाद आपके सिलेबस में या फिर प्रीवियस ईयर में जितने भी टाइप्स बने हैं या पूछे गए हैं या आपके सिलेबस में हैं वो मैं फीफो मेथड का कंप्लीट करा दिया हूँ। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें। या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से कंप्लीट बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।